हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल अनमोल इंस्टीट्यूट पर स्वागत है। ये बहुत ही शानदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये टॉपिक हमारे एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये टॉपिक प्रत्येक वर्ष 4 से 5 नंबर में हमारे फार्मूले के रूप में आता है और इसका हम बहुत ही इजी वे से आपको डेरिवेशन बताने वाले हैं और ये टॉपिक हमारा बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार है। इसे हम बहुत ही इजी वे से डेरिवेशन करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो हेडिंग है, समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा। इसका मतलब हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है, उसमें कितना ऊर्जा स्टोर है उसी का हम लोग निकालने वाले हैं व्यंजक। तो हम एक बना लेते हैं, x डैश हो गया, y डैश, ये हमारा निर्देशांक हो गया। अब हम यहाँ पे प्रदर्शित कर देते हैं आवेश को और यहाँ हम बना देते हैं विभवांतर। इसका मतलब ये है कि यदि किसी संधारित्र में हम आवेश देते हैं तो उसमें उत्पन्न हो जाता है विभवांतर। तो अगर हम इसको आवेश दे रहे हैं ये, तो हमारा विभवांतर उत्पन्न हो जा रहा है अभी। और अगर हम आवेश को जितना बढ़ाएंगे विभवांतर का मान भी हमारा उतना ही बढ़ेगा। इसका मतलब अगर हमारा आवेश यहाँ तक है तो विभवांतर भी हमारा इधर आएगा। और अगर मैं आवेश को मान लूँ कि आवेश यहाँ तक है और ये विभवांतर हमारा यहाँ है। अब अगर मैं चाहूँ यहाँ पे एक ग्राफीय रूप का एक यहाँ से अगर हम इसको मिला देते हैं तो हमारा ये एक त्रिभुज हो जाता है। इस त्रिभुज में नाम है इसका O, इसका है A, इसका है B। अब इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक संधारित्र है। माना यह एक संधारित्र है, इसे आवेश देने पर विभवांतर V हो जाता है और यहाँ आवेश और विभवांतर के बीच ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होता है। अब इसी को हम लिखेंगे हिंदी में। माना संधारित्र की धारिता C है, आवेश देने पर विभवांतर V हो जाता है। आवेश व V के बीच ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होता है। ये हमारा हो गया। मतलब इस डायग्राम में जितना मैंने आपको बताया है उसी का ये हिंदी है। अब अगर हम यहाँ पे अगर बनाएंगे तो एक बार हम फिर से डायग्राम को समझते हैं ताकि डेरिवेशन में प्रॉब्लम ना हो। ये हमारा x डैश हो गया, y डैश, ये दोनों रेखाएं बिंदुओं पर मिलती हैं। अगर हम आवेश को बढ़ाते हैं
तो हमारा विभवांतर भी बढ़ जाता है। और ये आवेश यहाँ तक है तो विभवांतर इधर आएगा। इसका मतलब अगर हम यहाँ डेरिवेशन में करें तो O से A तक मैंने एक रेखा खींचा, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि Q और V के बीच ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होगा। ये हमारा एक सरल रेखा प्राप्त हुआ है। अब इसमें हम निकालेंगे स्थितिज ऊर्जा। ये हमारा त्रिभुज के इक्वल होगा। तो हमारा त्रिभुज है OAB का क्षेत्रफल। आपने 9th में पढ़ा होगा कि OAB का जो क्षेत्रफल होता है वो हाफ आधार इंटू ऊंचाई। अब ये इसका आधार है, आधार में आपका है OB और ऊंचाई आपका ये है AB। अब अगर हम यहाँ OB का मान है हमारा B और AB मीन्स आवेश ही है, ये हो गया। अब आप लोगों ने फार्मूला में फार्मूला पढ़ा होगा, आवेश इक्वल होता है C इंटू V। इधर हम लिखते हैं इसको हाफ U इज इक्वल टू हाफ C, यहाँ पे B है, इंटू CV। यहाँ पे है आवेश इक्वल टू होता है CV। अब यहाँ पे V इंटू V और B का मल्टीप्लाई हो जाता है तो आपका आ जाता है CV स्क्वायर। ये U इज इक्वल टू मीन्स संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हो गया। यहाँ से अगर हम फार्मूला बना दें तो एक फार्मूला और हो सकता है U इज इक्वल टू 1/2 इंटू C, और अगर यहाँ से V का फार्मूला अप्लाई कर लें तो Q/C हो जाता है, तो V स्क्वायर C स्क्वायर मीन्स अगर V ये है तो स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। एक C से एक C कैंसिल होता है, यहाँ पे हमारा आ जाएगा हाफ V स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा V स्क्वायर C। एक फार्मूला हमारा ये है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि x डैश एक रेखा y डैश, ये दोनों रेखाएं बिंदु O पर मिलती हैं। आवेश को बढ़ाएंगे तो विभवांतर भी बढ़ेगा, आवेश यहाँ तक तो विभवांतर भी यहाँ तक। ये आवेश हो गया, ये विभवांतर हो गया। इनके बीच मैंने एक सरल रेखा खींचा जिसका नाम OA है। अब इसमें मानते हैं ये संधारित्र है तो इसमें कितना ऊर्जा हमारा स्टोर है मीन्स संचित है। तो ये त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई, आधार हमारा OB है, ऊंचाई AB है, तो OB इंटू AB, OB की वैल्यू B है, AB की वैल्यू अपना आवेश है, तो आवेश VQ आया। धारिता का फार्मूला होता है आवेश इज इक्वल टू CV। यहाँ पे मैंने मान रख दिया VV स्क्वायर C, आपका ये भी फार्मूला अप्लाई किया। इस तरीके से हमारा समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त हुआ। आप लोग जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।